वंदो सद्गुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाँ मैं अधीर करनी नहीं भाग्य की लाज, भाग्य की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, धाम के धन की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरे चरण कमलों में कोटि कोटि शह प्रेम प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अब अपने आप को एकाग्रचित करके आत्म भाव में लाइए। कि मैं इस शरीर से अलग, इस मन से भी अलग, इस बुद्धि और चित्त से भी अलग हूं। यहाँ तक कि इस शरीर के अंदर जो चेतना है, जो इस शरीर को चलायमान करती है, इससे भी अलग हूं। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूं। मेरे सद्गुरु मुझे मेरे स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। ऐसे सद्गुरु के चरण, ऐसे अपने चंपक बाई के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने रतन बाई, सुंदर बाई और साक्षात धामधनी के स्वरूप शोभा श्रृंगार को धारण किए हुए मेरी इंद्रावती सखी, आप सब मुझे मेरे स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। इन सबके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। साक्षात मेरे धाम के धनी ही
ये भेष धारण कर करके अपना वादा निभाने के लिए, अपना प्रेम दिखाने के लिए मेरे धाम के धनी ही आए हैं और मुझे मेरे निज स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। जो मैंने ये अज्ञानता की चादर ओढ़ ली है, इस तन की, इन गुण निद्रियों की, इनके विकारों की मैंने चादर जो ओढ़ ली है, इसको उतार रहे हैं मेरे धाम के धनी और कह रहे मेरी रूह, हे मेरी रूह, तो अपनी आंखें खोल, देख अपनी निस्बत, देख अपना निज स्वरूप, तो देख अपना निज दरबार। साक्षात मेरे धाम के धनी सतगुरु का रूप धरकर अब मुझे आत्मा के अंदर ही विराजमान होकर मुझे मेरे निज स्वरूप की पहचान कराते हुए अपने अखंड धाम में लेकर जा रहे हैं। मेरी इंद्रावती सखी, इनके अंदर बैठकर साक्षात मेरे धाम के धनी, क्योंकि सतगुरु मेरे श्याम जी, धाम धनी ही श्याम जी ही मेरे सतगुरु हैं। वो ही मेरी शूरता को पकड़कर ईश्वर और ब्रह्मांड से परे शून्य निराकार को भी पार करते बेहद मंडल में प्रवेश करते। इस बेहद मंडल से परे मेरा अपना निज धाम है, मेरा अपना परम धाम। मेरे मूल तन मेरे मूल मिलावे में विराजमान है। हम सब सखियां एक दूसरे की गलबैयां डालकर एक रूप एक चित होकर बैठी है। आप सबके मध्य झिल मिलाते हुए सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे प्राण प्रियतम, मेरी प्राण वल्लभ आनंद अंग श्यामा जी सहित विराज। एक एक अंग से अनंत प्रकाश की किरणें निकल रही। कंचन रंग के सिंहासन को देखो,
और पीले रंग में हल्की लालिमा लिए हुए, जैसे एक जलती हुई लौ होती है, उसके रंग का ये सिंहासन जगमगा रहा। के डांडों की शोभा को देखती हूँ, दसों दिशाओं से दसों रंगों की किरणें निकल रही है। कैसा अद्भुत नजारा है। और ये पारदर्शी, ये थम इनको छू कर देखो तो अत्यंत कोमल है। सुगंधि से भरपूर है, रस से खुशबू से भरपूर है। इस पर बनी हुई चित्रकारी, फूल, बेल, पत्तियां, सब चेतन है। इनके अंदर से निकलती हुई खुशबू पूरे मूल मिलावे को क्या, पूरे ब्रह्म धाम को महका रही है। कैसी खुशबू जो एक आनंद प्रदान करती है। ये मेरे धाम धनी के इश्क की खुशबू है, मेरे धाम धनी के इल्म की खुशबू है, मेरे धाम धनी के एकत्व की खुशबू है। इस खुशबू को महसूस तो कीजिए। जब मिटने वाली खुशबू में इतना आकर्षण होता है कि उसकी तरफ को जीव खिंचा चला जाता है, खिंचा चला जाता है। उसको नासिका सोचती है, सारी सुगंधि को मैं अपने अंदर भर लूं। पूरे शरीर को अपने नियंत्रण में खुशबू ले लेती है। और यहाँ तक कि ऐसी भी गंध होती है जिसको सूंघ कर आदमी अपनी सेंसी को देता है। विचार करिए, इस मिटने वाले की खुशबू में इतना बल है जो सारी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर देता है। तब परम धाम की मेरी इस खुशबू को देखिए जो अखंड है। यहाँ तो फिर भी बनती है, मिट जाती है, लेकिन ये तो खुशबू अखंड है। और ऐसे एक नहीं, आठ आठ थंब जगमगा रहे हैं। और आठों थंबों के अंदर से वो आठों दिशाओं में अलग अलग नूर की, प्रकाश की वो किरणें निकल रही है। तो जो इसका प्रकाश निकल रहा है और इन थंबों का प्रकाश जब इनके मध्य में पड़ता है तो मेरे युगल स्वरूप, मेरे श्याम श्यामा, मेरे प्राण प्रियतम का
शोभा श्रृंगार में कैसे चार चांद लग जाते हैं। एक तो मेरे धनी के अंगों का नूर, एक वस्त्र और आभूषणों से निकलता हुआ नूर, और इन थंभों का नूर आपस में द्वंद सा करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मेरे प्राण प्रियतम का जो नूर है हृदय का, वो जो जामे के रूप में बाहर प्रकट हो रहा है, तो उसे क्या बता दिया कि वो श्वेत है। क्योंकि हृदय से वो प्रकट हो रहा है, इसलिए मूल जामा बताया उसको। जो मूल से, जो राज्य के हृदय से प्रकट हो रहा है, उसको बता दिया मूल। लेकिन जब इस जामे पर चारों तरफ से ये प्रकाश पड़ रहा है, चारों नहीं, दसों दिशाओं कहीं, क्योंकि ऊपर जो छतरी आई है, उस छतरी में से भी तो प्रकाश निकल रहा है। जो लाल माणिक की छतरी अपनी लालिमा को फैला रही है, मानो कोई बड़ा लाइट मेरे धाम धनी के शीश कमल पर जल रही है। इस सुंदर नजारे को देखिए, दिल भर कर थोड़ा ठहर कर देखिए। यहाँ पर जब इस जामे पर दसों दिशाओं से अलग अलग प्रकाश पड़ रहा है, तो सफेद रंग के अंदर तो ये खासियत होती है कि वो अपने अंदर सबको समाहित, सबको समाहित करने का मतलब सब रंग को वो अपने में मिक्स करके फिर उसी रंग में प्रकट हो जाता है। श्याम रंग अपना रंग किसी को नहीं देता, सबको अपने रंग में रंग लेता है। लेकिन श्वेत रंग सबके साथ मिक्स होकर उसी रंग में रंग जाता है। अब जामे को देखिए, वो कितने रंगों में झिलमिलाता है। जब इन थंबों से निकलते हुए प्रकाश की किरणें, और ये प्रकाश भी जो थंबों से निकल रहा है ना, ये भी ये नहीं कि लाल निकल रहा है तो लाल ही निकलता रहेगा, नहीं। ऐसा लग रहा है मानो ये थंब चारों तरफ को घूम रहे हैं। कभी कोई सा प्रकाश तो कभी कोई सा प्रकाश मेरे धाम धनी के अंगों पर पड़ रहा है।
तो अब क्या बता सकते हैं कि मेरे धामधनी का जामा कैसा नजर आ रहा है? और इतना ही नहीं सखियों, इस जामे के ऊपर आए हुए आभूषण जो मेरे धामधनी के वक्ष स्थल पर जो हार जल जला रहे हैं ना, ये भी धामधनी वर्णन कर रहे हैं कि 5 हार हैं। हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लहसुनिया। तो क्या ये एक एक रंग का ही प्रकाश फैला रहे हैं, एक ही खुशबू दे रही है? नहीं, ये हीरा जो है, इसके ऊपर जैसा भी प्रकाश पड़ता है वो वैसे ही रंग में झलकार करता है। इस हीरे के नग में देखिए कितने रंग हैं। और मुखारविंद की शोभा को तो देखिए, शीश कमल पर आई हुई बाग की शोभा को देखिए, मेरे धामधनी की अति कोमल घुंघराले इन केशों को देखिए, एक एक में सब रंग नजर आ रहे। मेरे धामधनी की बाग तो इतनी सुंदर लग रही है, जो 3 लपेट आए है ना, ऐसा लग रहा है मानो ये बाग तो पूरी की पूरी फूलों की बनी हुई है। वस्त्र तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ये 3 3 लपेट। इतनी की इस बाग की शोभा को देखिए, इसके दुग को देखिए, इस पर आई हुई कलंगे की शोभा को देखिए। ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ ये फूलों ही फूलों से बना हुआ है। और एक रंग नहीं,
सब रंगों के सब फूल इस पर नजर आ रहे हैं। गुलाब का फूल मध्य में कैसे मुस्कुरा रहा है। इस पर कैसे सब नग जड़े हुए बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहे, क्योंकि इस एक लाल रंग के गुलाब के अंदर भी सब रंगों की आभा झलक। ये जो लताएं लटकी हुई है ना, इनके एक एक बाल में से कैसे वो प्रकाश, कैसे हर रंगों की आभा इनके अंदर से निकल रही है। मेरे प्राण प्रियतम का मुस्कुराता हुआ ये मुखमंडल, ये सखियों देखो तो सही। कितने ध्यान से मेरे प्राण प्रियतम हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो ये कान कितने सुंदर, कितने चौकन्ने, घोर वर्ण और लालिमा को धारण किए हुए हैं। और इनमें लटकती हुई बालियां, जिन बालियों में अनेक रत्न जड़े हुए हैं, जो गहरे चार लपेट वाली ये बाली है। इस बाली की सुंदर शोभा, धामधनी की अधरों की शोभा को देखिए। यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी उपमा देकर बताया जाए। मेरे धामधनी के ये अधर, जो लाल रंग के सुंदर आभा से युक्त है। मेरे प्राण प्रियता, मेरे प्राण वल्लभ जब मुस्कुरा रहे हैं, तो दंतावली की शोभा को देखिए। नासिका की शोभा को देखिए। जो धामधनी कह रहे हैं कि कैसे सिंघाड़े की तरह ये नासिका शोभायमान हो गई है।
और बना हुआ तिलक। और इस तिलक में भी सब रंग निहित है। जो चंदन का तिलक, इसके तीनों तरफ छोटी छोटी बिंदियां, जो हीरे मोती की तरह जगमगा रही। और सुंदर रसीले नेत्रों को देखिए, इन भयों को देखिए, जिन भयों से मेरे धाम के धनी कितने इशारे करते हैं। मोटी मोटी, लंबी लंबी पलके, जब ये उठती हैं और गिरती हैं तो कितने सुंदर लगते हैं मेरे धाम के धनी। जब ये पलके एक दूसरे में मिल जाती है तो वह समझो मेरे धाम धनी ने मुझ रूह को अपने हृदय में लेकर नेत्र बंद कर लिए। और जब खोलते हैं तो अपने हृदय का वो प्रकाश, अपने हृदय का वो नूर बाहर प्रकट करते हैं। इन नेत्रों के माध्यम से ही तो धाम धनी हम रूहों को अपने दिल के इश्क का वो प्याला पिलाते हैं। इश्क रूपी बाण हमारे ऊपर चलाते हैं। इतने प्रेम भरी, हृदय को घायल करने वाले तिरछी तिरछी निगाहें, उनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। जब काल माया में होने वाले इन इशारों को, काल माया में होने वाले एक मोह के अनुभव को ही शब्दों में नहीं बताया जा सकता, तो ये तो जब मेरी रूह धाम धनी के इन नेत्रों के इशारों को समझती है ना, इनको देख लेती है ना, तो फिर रूह को कुछ और भाता ही नहीं। यही तो कारण था, हम जिस अंग में समा जाते थे उसी में ही खो जाते, जिसकी शोभा को देखते उसी का रूप हो जाते। एक अंग को छोड़कर दूसरे अंग पर हमारी दृष्टि ही नहीं जाती थी। तो मेरे धाम के धनी अब मेहर करके अपने नेत्रों से निकलने वाले एक एक गुण को, एक एक रस का अनुभव करा रहे हैं। और कपोलों के रंग को देखिए, कितने मोटे मोटे, रसीले, रस से भरे हुए। अगर एक उंगली दबाकर देखो तो कितनी गहरी दब जाती है। अगर हिलाकर देखो तो कैसे
बाहर तक हिलते रहते हैं। और जब मुस्कुराते हैं तो इनके अंदर से मानो फूलों की बरसात हो गई हो। और इस मुखारविंद पर पड़ने वाले इन प्रकाश को देखिए। जो दसों दिशाओं से ये प्रकाश पड़ रहा है, क्या इनका शब्दों में वर्णन किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। एक तो धामधनी के मुखारविंद में से ही निकलने वाला प्रकाश, दूसरा इन धब्बों का प्रकाश, ऊपर छतरी का नूर, बराबर में रखे हुए तकिए, इन तकियों में से भी निकलता हुआ नूर। ऐसे मेरे धामधनी की अद्भुत शोभा। और ये मुखारविंद की ही नहीं, नख से सिख तक की ऐसी ही शोभा है। बस रूह यही चाहती है कि मेरे धाम के धनी इस